आज हम बात करेंगे एक बहुत हाई पावरफुल कमांड लाइन टूल कर्ल के बारे में, जो डेटा ट्रांसफर के लिए उसे होता है, खासकर यूआरएल्स के थ्रू। आप ISE एक ऐसे तरीके से समझ सकते हैं जहां आप सर्वर को इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं, जैसे कि एक वेब पेज मांगना या डेटा सेव करने को कहना। कर्ल का फुल फॉर्म क्लाइंट फॉर यूआरएल है और ये HTTP, HTTPS, FTP जैसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। ये आपके कंप्यूटर और सर्वर के बीच बिना किसी ब्राउजर के सीधा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है, जो ISE बहुत वर्सेटाइल बनाता है। कर्ल का डेवलपमेंट 1996 में डैनियल स्टेनबर्ग ने शुरू किया था, जब उन्हें करेंसी एक्सचेंज रेट्स को ऑटोमेटिकली फेच करने की जरूरत पड़ी। शुरू में इसका नाम हटगेट था, फिर अर्लगेट हुआ और फाइनली कर्ल बना, जो इसकी एवोल्यूशन को दर्शाता है। डैनियल स्टेनबर्ग एक IRC बॉट बना रहे थे और उन्होंने इस टूल को लिनक्स IRC यूजर्स के लिए कॉमन टास्क्स ऑटोमेट करने के लिए डिजाइन किया। 1998 तक इसमें अपलोडिंग कैपेबिलिटीज भी ऐड हो गई थी, जिससे इसकी फंक्शनैलिटी और बढ़ गई। 5 नवंबर 2025 को कर्ल का लेटेस्ट स्टेबल वर्जन 8.17.0 रिलीज हुआ था, जो इसकी कंटिन्यूअस डेवलपमेंट को दिखता है। कर्ल एक बहुत हाई वर्सेटाइल टूल है और इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं, जैसे कि API टेस्टिंग। डेवलपर्स ISE बैकएंड सर्विसेज को टेस्ट करने के लिए उसे करते हैं, जिससे डेवलपमेंट प्रोसेस में तेजी आती है। ये फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए एक सिंपल कमांड प्रोवाइड करता है, जो बेड फाइल्स के लिए भी बहुत उपयोगी है। कर्ल का यूज वेब पेजेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है, जिसे वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट जैसे HTTP रिक्वेस्ट्स को परफॉर्म करने के लिए कर्ल एक एसेंशियल टूल है। ऑटोमेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, जहां स्क्रिप्ट्स और क्रॉन जॉब्स में उसे करके टास्क्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है कर्ल HTTPS example.com, जो example.com के HTML कंटेंट को टर्मिनल में डिस्प्ले करेगा। दूसरा एग्जाम्पल है कर्ल output.html HTTPS example.com, जो कंटेंट को output.html नाम की फाइल में सेव करेगा। और कर्ल HTTPS example.com सिर्फ HTTP हेडर्स को फेच करेगा, जो डिबगिंग के लिए यूजफुल है। कर्ल बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, जैसे HTTP, HTTPS, FTP, SFTP और भी बहुत कुछ। सिक्योर कनेक्शंस के लिए इसमें SSL TLS सपोर्ट भी है, जिससे डेटा ट्रांसफर सेफ रहता है। प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू कनेक्ट करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी देती है। कुकीज को हैंडल करने और स्टोर करने की एबिलिटी भी इसकी खास फीचर्स में से एक है। HTTP रिक्वेस्ट्स में यूजर नेम और पासवर्ड इंक्लूड करके यूजर ऑथेंटिकेशन भी किया जा सकता है। फाइल्स को अपलोड करने के लिए फॉर्म बेस्ड HTTP अपलोड सपोर्ट भी इसमें मौजूद है। ट्रांसफर रेट को कंट्रोल करने की एबिलिटी, यानी रेट लिमिटिंग, भी एक यूजफुल फीचर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रुकी हुई डाउनलोड्स को रिज्यूम करने की फैसिलिटी भी कर्ल में है, जो टाइम बचती है। कर्ल एक क्लाइंट की तरह एक्ट करता है, जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और URL में स्पेसिफाइड एड्रेस पर डेटा ट्रांसफर करता है। ये कमांड लाइन टूल है, लेकिन इसके पीछे libcurl नाम की एक पावरफुल लाइब्रेरी काम करती है। जब आप कर्ल कमांड यूज करते हैं, तो ये libcurl को इंस्ट्रक्शंस भेजता है, जो सर्वर से डेटा फेच करता है। और फिर आपको आउटपुट दिखता है, जिसे आपको डिजायर्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इमेजिन आप एक वेबसाइट चेक करना चाहते हैं कि वो ऑनलाइन है या नहीं, तो आप सिंपली ये कमांड यूज कर सकते हैं कर्ल HTTPS www.example.com। अगर वेबसाइट ऑनलाइन है, तो आपको उसके HTML कंटेंट टर्मिनल में दिखेगा, जो इसकी फंक्शनैलिटी का एक सीधा सबूत है। अगर वेबसाइट डाउन है, तो आपको एरर मैसेज मिलेगा, जिसे आपको तुरंत पता चल जाएगा। कर्ल बहुत वर्सेटाइल है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और यूज केसेस को सपोर्ट करता है, जो ISE एक ऑल इन वन टूल बनाता है। ये पोर्टेबल भी है, ऑलमोस्ट हर ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस पर कंपैटिबल है, जिससे इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है। स्क्रिप्टेबल होने की वजह से ऑटोमेशन के लिए स्क्रिप्ट्स में ISE आसानी से उसे किया जा सकता है, जो रेपिटेटिव टास्क्स को सिंप्लीफाई करता है। HTTP रिक्वेस्ट्स को डिबग करने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, जिससे डेवलपर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलती है।
और सबसे अच्छी बात, ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी ISE यूज कर सकता है। एक लिमिटेशन ये है कि ये कमांड लाइन इंटरफेस है, इसलिए बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एडवांस्ड फीचर्स को उसे करने के लिए कमांड लाइन ऑप्शंस को समझना जरूरी है, जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ता है। गलत तरीके से उसे करने पर सिक्योरिटी रिस्क्स हो सकते हैं, जैसे कि सेंसिटिव डेटा को एक्सपोज करना, इसलिए सावधानी जरूरी है। डिजिटल फॉरेंसिक्स में भी कर्ल का उसे किया जा सकता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। डेटा इंटेग्रिटी इंश्योर करे कि डेटा अनऑल्टर्ड रहे और हर कमांड और उसके आउटपुट को लॉग करे। लीगल कंसिडरेशंस का ध्यान रखें और इंश्योर करें कि आपके एक्शंस लीगल है और आपके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन है। नेटवर्क एनालिसिस और मेलवेयर एनालिसिस में भी कर्ल का उसे होता है, सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए। कर्ल एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसका यूज एथिकल और लीगल तरीके से करना बहुत जरूरी है। किसी भी सर्वर या वेबसाइट को बिना परमिशन के एक्सेस करना इलीगल है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। सेंसिटिव डेटा को हैंडल करते वक्त प्राइवेसी लॉज का ध्यान रखें और वेबसाइट्स की टर्म्स ऑफ सर्विस को फॉलो करें। अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो यूज रिस्पॉन्सिबली डिस्क्लोज करें बग बाउंटी प्रोग्राम्स के थ्रू। स्टूडेंट्स के लिए कर्ल सीखने से वेब टेक्नोलॉजीज और नेटवर्किंग की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। प्रोफेशनल्स के लिए कर्ल आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा, जो करियर ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। ये API टेस्टिंग, ऑटोमेशन और डिबगिंग के लिए एक एसेंशियल टूल है जो आपको इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, कर्ल को सीखना आपके टेक्निकल स्किल सेट में एक वैल्यूएबल एडिशन होगा।